गौरव की उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो इसी बात से परेशान उसकी माँ शांति देवी उसकी शादी की खबर सब जगह फैला देती हैं। फिर ऐसे ही एक दिन गौरव के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन गौरव को वो लड़की पसंद नहीं आती, जिस कारण गौरव उस लड़की से शादी करने से मना कर देता है। माँ, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा। मुझे पसंद नहीं है। और इसका देखो तो कोई मैच ही नहीं है। कहाँ ये और कहाँ मैं। माँ, थोड़ा तो देख लिया करो, मेरी मैचिंग की लड़की ढूंढो। देख बेटा, मैंने जितनी लड़कियां तुझे दिखाई तूने सबको रिजेक्ट कर दिया। इतनी लड़कियां रिजेक्ट करना ठीक नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन माँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे किसी के भी साथ बांध देंगी। हाँ, अगर तुझे कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं उसी से तेरी शादी करवा दूंगी। माँ, अगर मुझे कोई लड़की पसंद होती तो मैं घर में इतने ड्रामे होने ही नहीं देता। मैं खुद उस लड़की को आपके सामने ले आता। अब गौरव इतना कहकर अपने कमरे में चला जाता है और गौरव के जाने के बाद शांति उसके अपने बेटे के इस व्यवहार से वह रोने लगती है और उसे रोता हुआ देखकर उसका पति मनोहर लाल कहते हैं, अरे शांति, तुम क्यों रो रही हो और क्यों इतना चिंता कर रही हो गौरव की शादी की? अरे जब उसकी शादी लिखी होगी तब हो ही जाएगी। वो तो सब ठीक है, पर अब मुझसे घर का काम होता नहीं है। मेरी भी उम्र हो गई है और जिस हिसाब से गौरव लड़कियों को रिजेक्ट करता है ना, उससे तो यही लगता है कि वो शादी करना ही नहीं चाहता। अब या तो वो किसी लड़की को पसंद करता है या फिर यूं ही कुंवारा रहना चाहता है। मनोहर जी, आप गौरव को समझाइए ना, क्या पता वो आपकी बात समझ जाए। अब मनोहर जी पत्नी की बात मानकर गौरव के कमरे में जाते हैं और अपने बेटे गौरव को समझाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, गौरव उल्टा अपने ही पापा को समझाने लगता है। ठीक है पापा, मान लिया कि मैं आपकी पसंद से शादी करूंगा, लेकिन कल को मैं उसे बाहर लेकर जाऊं तो सोचा है आपने लोग क्या कहेंगे? ना तो उसकी मुझसे हाइट मैच करती है, ना शक्ल ना सूरत, वो किसी एंगल से मुझसे मैच नहीं करती। तो बाहर जाऊंगा तो लोग हंसेंगे। आप क्या चाहते हैं कि आपके लड़के की शादी ऐसी वैसी लड़की से हो जाए? शादी के बाद कोई खुशी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा शादी तो करे, लेकिन दुनिया के सामने खुश रहे और अंदर ही अंदर वो खुश ना रहे, उसकी पर्सनल लाइफ में कोई खुशी ना रहे, तो ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब बेटे की बात सुनकर मनोहर लाल इस शादी के लिए इनकार कर देता है। अब ऐसे ही समय गुजरने लगा, लेकिन गौरव का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ था। कभी गौरव मना कर देता तो कभी लड़की वाले मना कर देते। फिर ऐसे ही एक दिन शांति और मनोहर लाल बैठकर गौरव की शादी की बात कर रहे थे कि तभी उनकी पड़ोसन पुष्पा वहां आती है। अरे कैसी हो पुष्पा बहन? अरे मैं ठीक हूँ शांति बहन, ये बताओ कहीं गौरव का रिश्ता लगा या नहीं? अरे अभी कहाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे बेटे के लिए कोई लड़की ही नहीं बनी, तभी तो उसकी शादी भी नहीं हो रही है। अब पता नहीं उसकी कभी शादी भी होगी या नहीं। अब अगर मैं बाहर जाती हूँ तो लोग ताने भी देने लगे हैं कि 20 साल का लड़का हो गया है और अभी तक शादी नहीं हुई। अब तो ही बता पुष्पा, आप लोगों के ताने सुनकर रहना पड़ रहा है मुझे। अरे तुम लोग दूसरों का मुंह बंद करने के लिए भाड़े की बहू क्यों नहीं ले आते? क्या? भाड़े की बहू? क्या मतलब है आपका? अरे भाई साहब, आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप 2-4 लोगों का मुंह तो बंद कर लेंगे, लेकिन किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे? अरे पूरी सोसाइटी का मुंह थोड़े बंद कर पाएंगे आप, और किस किस को सफाई देते फिरेंगे? आप मेरी मानो तो अपने बेटे के लिए एक नकली शादी कर दो और इसी बहाने लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा और आपके घर में एक भाड़े की बहू आ जाएगी। अरे लेकिन पुष्पा, तू कहना क्या चाह रही है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन भाड़े की बहू बनेगा कौन? ऐसा कौन है यहाँ जो भाड़े की बहू बनना चाहेगा? अरे शांति बहन, पैसा बहुत बड़ी चीज है।
और गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक लड़की का नंबर देती हूँ। उसको पैसों की सख्त ज़रूरत है। वो पैसों के लिए आप लोगों की बहू बन जाएगी, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो उसको बता देना कि तुम्हारी बहू का एक्सीडेंट हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस तरह सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मनोहर जी और शांति जी को पुष्पा की बात समझ में आ जाती है और वो ऐसा ही करने की सोचते हैं। फिर शाम को जब गौरव ऑफिस से आता है तो गौरव से इस बारे में बात की जाती है और माता पिता की बातें सुनकर गौरव भी हाँ कर देता है और फिर वे तीनों वैसा ही करते हैं जैसा पड़ोसन पुष्पा ने बताया था। अब लोगों की नज़रों में वो गीता नाम की लड़की को बहू बनाकर घर ले आते हैं। देख बेटा, अब ये तेरा घर है, तुझको मेरी बहू बनकर रहना होगा, और जब तक मैं कहूँ ना कहूँ तू कहीं भी मत जाना। और हाँ, एक बात याद रहे, तुझे यहाँ बहू बनकर रहना है। तू कभी किसी को ये मत जताना कि हम तुझे यहाँ भाड़े पर लेकर आए हैं। जी आंटी जी, जैसा आप कहें। अरे गीता, मुझे आंटी जी ना कहो, मुझे माँ जी कहो, माँ जी। जी माँ जी। गीता और शांति आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ शांति की सहेली रूपा आती है और गीता को देखकर कहती है, अरे शांति, तूने हमारे गौरव की शादी कर दी और हमें बताया भी नहीं। अरे वो मेरी जिठानी की बेटी है। अब जैसे ही मैंने उनको अपने बेटे गौरव के बारे में बताया तो हमारी जिठानी ने हाँ कर दी। तो हमने फौरन गीता और गौरव की शादी कर दी। गीता बेटा, ये मेरी सहेली है, जाओ जाकर चाय ले आओ इनके लिए। जी मम्मी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है और अपनी सास और उसकी सहेली के लिए चाय लेकर आती है। समय ऐसे ही गुजरने लगता है और गुजरते समय के साथ गीता बिल्कुल वही करती जो एक बहू करती है। फिर ऐसे ही एक दिन सुबह 5 बजे गीता उठकर घर में भगवान की आरती कर रही थी। वो उसकी आरती की आवाज़ सुनकर शांति, गौरव और मनोहर तीनों उठकर मंदिर में जाते हैं। अब जहाँ वो पहुंचकर देखते हैं कि गीता पूजा कर रही है। अब ये देखकर कहीं न कहीं गौरव को भी अच्छा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। अरे शांति, लगता है भाड़े के रूप में हमें अपनी असली बहू मिल गई है। हाँ मनोहर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम इसे रोक भी तो नहीं सकते। ये हमारे पास सिर्फ 3 महीने के लिए आई है। फिर इतना बोलकर उदास होकर शांति अपने कमरे में चली जाती है। अब गुजरते समय के साथ साथ गौरव और गीता को भी एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन वे दोनों अपना अपना प्यार एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर पाते। अब गुजरते समय के साथ गीता के गांव जाने का वक्त भी आ जाता है। अब वो अपना सामान पैक कर रही थी कि तभी वहाँ गौरव आ जाता है और उसे इस तरह सामान पैक करता देख पूछने लगता है, अरे गीता, तुम अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? अब गौरव की ऐसी बातें सुनकर गीता आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, गौरव जी, मेरा जाने का समय हो गया है, मेरा समय पूरा हो चुका है, अब इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या तुम्हारा जाने का समय हो गया? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? गौरव की बात सुनकर गीता झट से बेड पर बैठ जाती है और रोते हुए गौरव से कहती है, गौरव जी, जाना तो मैं भी नहीं चाहती इस घर से, क्योंकि इस घर में सबसे मुझे प्यार हो चुका है। भले ही मैं इस घर में भाड़े की बहू बनकर आई थी, लेकिन कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इस घर की असली बहू नहीं हूँ। और गौरव जी, मैं जाने अनजाने आपसे प्यार भी करने लगी हूँ। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती गौरव जी, नहीं जाना चाहती। मुझे रोक लीजिए गौरव जी, मुझे रोक लीजिए। गौरव और गीता की बात सुनकर शांति और मनोहर लाल जी भी वहाँ आ जाते हैं। गीता बहू, हमने तुम्हारी बात सुन ली है और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए तुम मत जाओ। हमने तुमसे जाने के लिए तो बोला ही नहीं। माँ जी आप? हाँ बेटा, जिस तरह तू ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, उसी तरह मैं भी तुझे इस घर से जाने नहीं देना चाहती।
मैंने तुझे अपनी असली बहू के रूप में अपना लिया है और मेरा ये पागल बेटा वो भी तुझसे प्यार करने लगा है, लेकिन उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुझसे बोलने की। हाँ बेटा, तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। हम जानते हैं कि तुम इस घर में भाड़े की बहू बनकर आई थी, लेकिन अब तुम इस घर की असली बहू बनकर रहो। मेरे बेटे से शादी करोगी ना? गीता, मम्मी पापा सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हें कभी अपने दिल की बात नहीं बताई। सच कहूँ तो हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें रोकना भी चाहता हूँ। प्लीज़ रुक जाओ। बताओ गीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। हाँ हाँ गुरुजी हाँ। अब सबकी बातें सुनकर गीता अपने आप को रोक नहीं पाती और वह गौरव से शादी करके वहीं रह जाती है। और इस तरह से गीता की शादी गौरव के साथ धूमधाम से हो जाती है और इस तरह शांति की भाड़े की बहू शांति की असली बहू बन जाती है।